ये जनता के अधिकार के लिए हम लोग रोड पे आए हैं झंडा लेके, ताकि जनता जाने कि नरेंद्र मोदी चोर है। तो चोर को चोर ही कहेंगे ना, चोर तो कम है, डकैत है। जो दिन दहाड़े जनता के अधिकारों को छीने, उसको क्या कहेंगे? डकैती तो कहेंगे। वोटर अधिकार के रैली को सफल बनाने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि वोट चोर गद्दी चोर बीजेपी जो है एक बहुत बड़ा जुमलेबाज है। यहाँ जो है सो बिहार में कुछ नहीं किया, अन्य देश में भी कुछ नहीं किया। बहुत खुशी है, रैली सफल रैली है, इतिहास होगा इस रैली का। हाँ जी, वोट चोरी हुआ है, देश बदलेगा, राज बदलेगा, सीएम बदलेगा, पीएम बदलेगा। 65 लाख बिहार के लोगों का वोट काटा गया। ये वोट किसका काटा गया है? बांग्लादेशी का, आतंकवादी का, टेररिस्ट का? किसका वोट काटा गया? अगर बांग्लादेशी और शरणार्थी का काटा गया तो लिस्ट लाइए सामने। भुला नहीं गए, हमारा वोट चोरी हो रहा है। ये वोट चोरी कर लिया। चुनाव आयोग के माध्यम से बीजेपी वोट चोरी कर रहा है। देखिए पटना के उसी इनकम टैक्स चौराहे पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये पटना का इनकम टैक्स चौराहा है। थोड़ा आगे करके दिखा दीजिए कि किस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए सजकर तैयार है। राहुल गांधी की आप बड़ी बड़ी होर्डिंग देख रहे होंगे, पोस्टरों में तेजस्वी यादव का फोटो भी आप नीचे देख रहे होंगे। आपको बता दें कि इसी इनकम टैक्स चौराहे से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पदयात्रा जो है होकर गुजरेगी और अंबेडकर मूर्ति पर जाकर अंबेडकर मूर्ति के पास समाप्त होगी। आपको बता दें कि गांधी मैदान से इस पदयात्रा की शुरुआत हुई, उसके बाद एसपी वर्मा रोड और अब डाक बंगला चौराहे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं। अब इनकम टैक्स गोलंबर आएंगे, उससे पहले का नज़ारा आप इनकम टैक्स गोलंबर पे देख सकते हैं कि किस तरह से महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो आने का इंतजार कर रहे हैं और गाड़ियों का आवागमन जो भी है वो भी देख सकते हैं कि धीमा हो गया है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं भैया गाड़ी पे आ गए हैं बाइक लेकर और वोटबंदी के खिलाफ क्या है जी, वोटबंदी के खिलाफ लाकाबंदी। हाँ, तो बातचीत करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। अंकल जी हैं, देखिए, रुक जाइए आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। क्या कहिएगा, क्या कहना चाहते हैं? मैं अनिल कुमार यादव मोहद्दीन विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। हाँ। और मैं पप्पू जी के आह्वान पर, राहुल जी के आह्वान पर गांधी मैदान में वोटर अधिकार के रैली को सफल बनाने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि वोट चोर गद्दी चोर बीजेपी जो है एक बहुत बड़ा जुमलेबाज है। यहाँ जो है सो बिहार में कुछ नहीं किया, अन्य देश में भी कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ कि हम अपने पिता के पुत्र अगर हैं तो हमारी संपत्ति नहीं है, वह पिता की संपत्ति है। पिता की संपत्ति अगर बेच देते हैं तो हमारी नाकामी है। इसलिए यह मोदी जी का नाकामी है, देश के संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। मैं इसका भर्त्सना करता हूँ और आने वाला भविष्य। राहुल गांधी को क्या बनाना है भविष्य में? प्रधानमंत्री बनाना है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। क्लियर है? क्लियर है। लेकिन आपके नेता गोलमोल जवाब देते हैं, कहते हैं बाद में क्लियर हो। हमारे पप्पू यादव जो नेता हैं पूर्णिया में जननायक कहे हैं तेजस्वी यादव को, इसलिए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है और प्रधानमंत्री बनाना है राहुल गांधी को। राहुल गांधी को कितना खुश है जी, युवा है, राहुल गांधी आने वाले हैं, बहुत खुश है। पीएम बनेंगे। हमारे जननायक राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे तो और खुश हो गए। तेजस्वी को क्या बनाइए? तेजस्वी जी तो मुख्यमंत्री बनले हैं, तय है, हम लोग बना दिए। कितना खुशी है, आएंगे अभी तो हम लोग आएंगे, अभी आएंगे, मेरे पास जरूर आएंगे, विधायक जी के पास आएंगे, सबके पास। बोलिए ना। कहने का मतलब कि जो मोहद्दीन विधानसभा क्षेत्र से हम आए हैं, समस्तीपुर में पड़ता है। मेरा नाम अनिल कुमार यादव हुआ। चलिए ना, वो सब तो सुन लिए। हाँ, चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। क्या कहेंगे सर? आपके नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इधर देख के दोनों इनकम टैक्स से गुजरने वाले हैं, कितना खुशी हो रहा है। और बोलिए इधर सर, क्या कहिए? औरंगाबाद होने जा रहा, बोलिए ना, आप बोलिए, क्या कहिए? बहुत खुशी है, रैली सफल रैली है, इतिहास होगा इस रैली का। इतिहास होगा इस रैली का। हाँ जी, सच में वोट चोरी हुआ है। आज बदलेगा, सच में वोट चोरी हुआ है। हाँ जी, वोट चोरी हुआ है, देश बदलेगा, राज बदलेगा, सीएम बदलेगा, पीएम बदलेगा। एनडीए वाला कह रहा है कि वोटों की चोरी
चोरी नहीं हुई है, ड्रामा कर रहे हैं आप लोग। अरे ये झूठा पार्टी है, अब कितना दिन सुनिएगा, बहुत सुने, अब हटाइए। आपको क्या लगता है, आप मीडिया कार्य बताइए, वोट चोरी हुई हम आपसे पूछने आए हैं। 65 लाख बिहार के लोगों का वोट काटा गया। ये वोट किसका काटा गया है? बांग्लादेशी का, आतंकवादी का, टेररिस्ट का, किसका वोट काटा गया? अगर बांग्लादेशी और शरणार्थी का काटा गया तो लिस्ट लाइए सामने। ये पूरी केंद्र की सरकार और नीतीश कुमार ने मिल करके जिस तरह से ये मैनिफेस्टो अपनाया है, पूरे हिंदुस्तान को पीछे ढकेलने की कोशिश की है। ये बात जान लीजिए, इस बार बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें एनडीए को उखाड़ के फेंक देगी बिहार की जनता। जिस तरह से पूरे बिहार की जनता परेशान है, जिस तरह से बिहार को लूटने की नीतीश कुमार ने कोशिश किया है, बिल्कुल नीतीश कुमार अपंगु हो चुके हैं। सांप्रदायिक पार्टी के साथ मिल करके सरकार चलाना चाहते हैं। बिहार के डेवलपमेंट को फिनिश कर दिया है इन्होंने, बिहार के युवा के रोजगार को खत्म कर दिया है, प्लान को खत्म कर दिया है। तो माहौल बिहार का बहुत खराब है, बिहार बहुत खराब स्थिति में जा रहा है। इस बार सरकार बदलनी चाहिए, तेजस्वी की सरकार बिहार में चाहिए, महागठबंधन की सरकार बिहार में चाहिए। और आप देखेंगे इस बार बिहार में तेजस्वी की सरकार। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के आने से पहले इनकम टैक्स गोलंबर के पास का माहौल है, काफिला है उनके साथ का, वो पहुंच रहा है धीरे धीरे। और देख सकते हैं कि इनकम टैक्स गोलंबर पर किस तरह का माहौल जो है वो लगातार बना हुआ है। हम और भी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहते हैं इस मौके पर लोग। क्या कहिएगा, कहाँ से आए हैं चाचा? हम विक्रम विधानसभा से आए हैं। पहुंची भुला गया? भुला नहीं गए, हमारा वोट चोरी हो रहा है। ये वोट चोरी कर लिया? चुनाव आयोग के माध्यम से बीजेपी वोट चोरी कर रहा है। क्या कहिएगा, बीजेपी तो कह रहा है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र संस्था नहीं है, चुनाव आयोग बीजेपी आयोग बन गया है। स्वतंत्र संस्था था, अब नहीं है, अब नहीं है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे मैम, इतना बड़ा झंडा लेके आ गए हैं सड़कों पे? ये जनता के अधिकार के लिए हम लोग रोड पे आए हैं झंडा लेके, ताकि जनता जाने कि नरेंद्र मोदी चोर है। नरेंद्र मोदी चोर हैं, पीएम को चोर कह रहे हैं। चोर है तो चोर को चोर ही कहेंगे ना। चोर तो कम है, डकैत है, जो दिन दहाड़े जनता के अधिकारों को छीने, उसको क्या कहेंगे? डकैती तो कहेंगे। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि ये तो चुनाव आयोग का काम है और वो स्वतंत्र संस्था बात है। चुनाव आयोग केचुआ जो है रंग रेंग रहा है मोदी के सामने। इसमें तो अगर नरेंद्र मोदी डकैत नहीं है, चोर नहीं है, तो जनता के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? जनता के साथ होना चाहिए था ना। तो क्यों चुनाव आयोग का और केचुआ का प्रवक्ता बनने का काम कर रहे हैं? क्यों नहीं जनता के साथ खड़े होकर पूछ रहे हैं कि ट्रंप का वोटर आईडी कैसे बना? क्यों नहीं पूछ रहे कि एक घर में 900 आदमी का वोटर एड्रेस कैसे हो गया? क्यों नहीं पूछ रहे कि एक आदमी का 150 बेटा कैसे हो गया? इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है मैम, कितना असर पड़ेगा? क्या लगता है? राहुल तेजस्वी लगातार 15 दिन से यात्रा कर रहे थे, आज पैदल मार्च। जनता ये वोट के लिए नहीं है, ये जनता को जगाने के लिए है कि ये लोग अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक है। आज वोटर आईडी से नाम कटे हैं, कल को इन्हीं को बांग्लादेशी घोषित कर देंगे। अभी इतनी सारी महिला हैं, इनसे पूछिए ना, इनका नाम और इनके साथ के लोगों। आपका नाम आया वोटर लिस्ट में? नहीं, मेरे बार से अधिकतर औरतों का वोटर कार्ड मतलब नामे गायब हो गया है। किसी में से राशन कार्ड में से नाम गायब हो गया है। मान लिया जाए ऐसा ही वोट का चोरी करते रहा, गरीबों के हकमारी करते रहा, तो इस सरकार को बैठाने से क्या फायदा? जो सरकार इन लोगों का वोट का चोरी करता हो, ऐसे नेता के इस बिहार में जरूरत नहीं है। वैसा नेता चाहिए जो ये देश के सारे देशवासियों का उद्धार करे और उसका विधान आगे बढ़ाए। राहुल तेजस्वी कैसे नेता? राहुल तेजस्वी जो अभी जो कार्य कर रहे हैं अति पिछड़ा का, जो कि बहुत मतलब एथी की बात है, उनको अभी जो नेता बनाया जा रहा है वो बहुत ही अच्छे काम करेंगे।
कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वोट को लेकर इनका कहना है कि वोटों की चोरी हुई है और उसको लेकर काफ़ी गुस्से में महागठबंधन के कार्यकर्ता और राहुल तेजस्वी। अब से कुछ देर के बाद इनकम टैक्स गोलंबर आएंगे, उससे पहले आप सड़कों का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह का है, और आगे भी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।